ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार। पश्चिम चंपारण के सांसद सर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिले में बढ़ रहे अपराध पर गहरी चिंता जताई है। पिछले दिनों बेतिया में अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह शिथिलता बरती जा रही है। वाल्मीकि नगर में पिछले दिनों 69 श्रद्धालु बाल बाल डूबने से बच गए। एसएसबी और नेपाल के सुरक्षा बलों ने सभी को तमसा नदी में डूबने से बचाया। सभी श्रद्धालु नेपाल के परिक्षेत्र स्थित वाल्मीकि आश्रम दर्शन कर लौट रहे थे और वे तमसा नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। मझौलिया के प्रगतिशील किसान सुशील कुमार जायसवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सम्मानित किया। श्री जायसवाल ने जीरो टिलेज खेती के माध्यम से रबी और खरीफ फसलों की खेती में बेहतर उत्पादन हासिल करने में सफलता हासिल की है। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का भाजपा विधायक राम सिंह ने पिछले दिनों औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में मुख्य मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही बेहतर सुविधा को उन्होंने सराहना की। जिले के सेमरा लक्ष्मीपुर में सैकड़ों महिलाएं हस्त निर्मित वस्तुएं बनाकर लोकल फॉर वोकल हैंडमेड की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं। जंगली मूंज और झाड़ियों से इको फ्रेंडली डलिया और बोना की मांग विदेशों में भी है। महिलाएं तो समूह बनाकर इको फ्रेंडली हस्त निर्मित वस्तुएं बड़े पैमाने पर बना रही हैं, जिनका देश विदेश तक भारी डिमांड है। आदिवासी बहुल इलाके खासकर सेमरा लक्ष्मीपुर, तरवनवा, हरनाटाड़, महादेवा, संतपुर जैसे दर्जनों गांव में महिलाएं समूह बनाकर दौरी, मौना, डलिया, चटाई और ऊन से दरवाजे का पर्दा बनाती हैं। इस समूह की रानी कुमारी ने बताया कि अभियान के तहत 200 से 250 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ और मैं आदिवासी क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारे साथ करीबन अभी 200 से 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ मैं इस काम को मैं करती हूँ। जो कि जंगल से जो है हम लोग फूस हो गया, मूज हो गया या खजूर का पत्ता हो गया, इससे लाके हम लोग कई तरह के जो है प्रोडक्ट बनवाते हैं। जैसे मूज हो गया, उससे क्या होता है कि हम लोग डलिया बनवाते हैं। डलिया बनवा के हम लोग अपना निजी भी यूज करते हैं और बाहर भी हम लोग सेल करते हैं। समूह की सदस्य विभा कुमारी ने बताया कि इको फ्रेंडली सामानों की मांग काफी बढ़ी है। इस बिजनेस से हम लोग एगो गेट अपना बनाते हैं। गेट बनाने के बाद कुछ दीदी हैं तो कुछ दौरी बनाती हैं, कुछ मोना वगैरह बनाती हैं। उससे होता है कि हम लोग का जो शादी वगैरह होता है, लड़की सब का हम लोग को थरुआ क्षेत्र में इन लोग का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो हम लोग से मांग भी होता है। हम लोग मेला हाट लगता है, उसमें हम लोग गेट या दौरी सब हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। इससे हम लोग का कुछ रोजगार भी मिल गया है। यहाँ से बहुत जगह हम लोग सेल भी करते हैं इसको। पिछले एक माह के दौरान नेपाल के तराई इलाकों और पश्चिमी चंपारण के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश से जिले के गंडक, सिकरहना, पंडई सहित कई नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी गई। बाढ़ के कारण प्रभावित इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद फौजदार अहिर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव मझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया पंचायत स्थित गोड़ा सेमरा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि छपवा से बगहा तक NH 727 का कायाकल्प कर उसे 4 लेन बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और नदी को सीमा से जोड़ने वाले मार्ग पर एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताई है। श्री दुबे ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के 80 भूमिहीन व्यक्तियों को पिछले माह अभियान बसेरा 2 अंतर्गत 5-5 डिसमिल वासगीत भूमि पर्चा का वितरण किया गया। इस अवसर पर बगहा अनुमंडल सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में कई स्थानों पर भूमि सर्वे का विरोध हो रहा है। बेतिया मझौलिया अंचल क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत में सैकड़ों किसानों ने बैठक कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे भूमि सर्वे में भाग नहीं लेंगे जब तक उनके जमीन के लगान की रसीद में सुधार नहीं किया जाता। रामनगर लौरिया बगहा प्रखंड मुख्यालय में पिछले दिनों आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को रखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभाग द्वारा पुराने मोबाइल के बदलने, केंद्रों पर बच्चों के बैठने के लिए उचित साधन मुहैया कराने, सभी केंद्रों पर मेनू के अनुसार बर्तन उपलब्ध कराने की मांग की। सिकटा थाना क्षेत्र के सिकटा बाजार के कुरैशी मोहल्ला से पिछले दिनों करीब 20 लाख का कॉस्मेटिक सामान जब्त किया गया। एसएसबी और सिकटा थाना ने संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हासिल की है। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।